दोस्तों, अन्याय की बेड़ियां कितनी ही सख्त क्यों ना हो, कितना ही कड़ा पहरा क्यों ना हो, लेकिन न्याय के आगे सब कुछ धराशायी हो जाता है। अमिताभ ठाकुर जो कि अन्याय सहकर जेल में बंद थे, कितनी बार उनकी तबीयत खराब हुई, यहां तक कहा गया कि उनकी हत्या भी जेल में हो सकती है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, पूरी तस्वीर चेंज होने वाली है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आने वाले हैं। पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। क्या है खबर, बताऊंगा आपको, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें दर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आने वाले हैं, इसको लेकर भास्कर ने क्या छापा है, देखिए। अमिताभ ठाकुर की रिहाई का रास्ता साफ, लखनऊ कोर्ट ने बी वारंट वापस करने का आदेश दिया, 2 मामलों में मिल चुकी है जमानत। खबर में अंदर लिखा है, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को ताल कटोरा थाना प्रकरण में बड़ी न्यायिक राहत मिली है। लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM न्यायालय ने उनके विरुद्ध जारी बी वारंट को अदम तामीला यानी कि अनएग्जीक्यूटेड घोषित करते हुए वापस करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद देवरिया जिला कारागार से उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी कि अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आने वाले हैं। और ये किसके लिए बुरी खबर है? उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिनकी नाक में दम कर रखा था अमिताभ ठाकुर ने। जी हां, अमिताभ ठाकुर जिस तरह से कोडीन मामले को लेकर मुखर हुए थे, जिस तरह से सजातियों को बचाने का आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहा था, अब वहीं अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आकर काम करने वाले हैं और सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। मुसीबत तो पहले से ही बढ़ी हुई है। जिस तरह से शंकराचार्य का विवाद हुआ, हमने देखा 11 दिनों तक धरने पर शंकराचार्य बैठे रहे। उसके बाद जो प्रशासन है वो झुकता हुआ नजर आया, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सीधा ऐलान कर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ ये साबित करें कि वो हिंदू हैं कि नहीं। दूसरी तरफ 40 दिन का समय भी दिया गया है और लखनऊ में हल्ला बोल की धमकी भी दी गई है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अब योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री को सड़क पर घेर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच की तल्खियों में दिल्ली भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच ये खबर आना कि अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आने वाले हैं, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और अमिताभ ठाकुर जब जेल से बाहर आएंगे तो क्या संदेश लेकर आएंगे? सरकार की खिलाफत करने वाले जब अफसर को, पूर्व IPS को जेल में सरकार डाल सकती है, तो फिर ये कितना बड़ा अन्याय कर रही है या आगे जाकर करेगी? क्या ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा? जिस तरह से अखिलेश यादव मुद्दे दर मुद्दे ग्रैब करते जा रहे हैं, उनकी झोली में वो मुद्दे गिरते जा रहे हैं, उनको सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनके पास मुद्दों की बाढ़ आ गई है। और अब जब अमिताभ ठाकुर साक्षात जेल से बाहर आएंगे तो फिर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि कोडीन का मामला भले ही ठंडे बस्ते में चला गया है, हमने देखा ना कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मामला कितना गर्मा गया था, योगी आदित्यनाथ किस तरह से कटघरे में आकर खड़े हो गए थे। और अब तो मुद्दों की बाढ़ आ गई है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, शंकराचार्य का मुद्दा हो, धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ, वहां पर योगी आदित्यनाथ वैसे ही कटघरे में थे। और अब विकास के नाम पर मोदी जी की योजना को योगी जी की सरकार सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। जो योजना है वो धरातल पर बिखरी सी नजर आ रही है, यह भी संदेश निकलकर सामने आया है। और अब उस जुल्म की कहानी भी बार बार दोहराई जाएगी अमिताभ ठाकुर के सहारे कि किस तरह से एक पूर्व IPS को परेशान किया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मामले को गंभीरता से उठाया, कानूनी तौर पर उसमें न्याय की आवाज बुलंद की और उनको किस तरह से रातों रात ट्रेन से किडनैप कर लिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा, किस तरह से उनको जेल में साजिशों का शिकार होना पड़ा। और यहां तक कि एक लेटर भी तो पहुंचा था उनके पास, गाली के जरिए लिखा गया था कि मार डालूंगा या इस तरह का वो लेटर था, वो भी तो कहानी निकलकर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर इतने दिनों का ड्रामा हुआ और अब अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सियासी हलचल तेज हो जाएगी उस वक्त से जब पहला कदम वो देवरिया जेल से बाहर निकालेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।